नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। प्रदेश में एक बार फिर शिक्षा देने वाले शिक्षक अब भिक्षुक नजर आ रहे हैं। वो एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं और प्रदेश सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। जी हाँ, प्रदेश में कंप्यूटर टीचर्स एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं और वो सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में फिर सरकार और टीचर्स की तनातनी के बीच बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। किसी भी चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान का मतलब सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा समझा जाता है। हरियाणा में भी इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ। प्रदेश की जनता ने मतदान के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए बीजेपी को स्पष्ट बहुमत के साथ नई सरकार के रूप में चुना, ताकि बीजेपी ने जो वायदे और उम्मीदें प्रदेश की जनता से किए वो पूरे हो सके। लेकिन मौजूदा सरकार में भी उम्मीदों का आईना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। यहाँ हम बात कंप्यूटर टीचर्स की कर रहे हैं, वही कंप्यूटर टीचर्स जिनसे सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव से पहले वायदे किए थे। लंबे अरसे से अपनी लड़ाई लड़ रहे कंप्यूटर टीचर्स ने मौजूदा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरने का फैसला किया है और वो पंचकूला के शिक्षा निदेशालय के बाहर अनशन पर बैठे हैं। कंप्यूटर टीचर्स की प्रदेश सरकार से कई मांगे हैं, जिनमें से मुख्य मांगे हैं निजी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग है, 1300 कंप्यूटर टीचर्स को पिछले 1 साल का मिले वेतन, सिक्योरिटी और प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी हो बंद, ईएसआई के नाम पर काटी गई राशि का मिले लाभ। वहीं कंप्यूटर टीचर्स के हड़ताल पर जाने से स्कूल शिक्षा निदेशालय ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने हड़ताल की तो उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि कंप्यूटर टीचर्स का अगला कदम क्या होता है और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के दौरान कंप्यूटर टीचर्स को आश्वासन का लॉलीपॉप पकड़ाने वाली सरकार का रवैया अब क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो आपने देखा कंप्यूटर टीचर्स की ये हड़ताल जारी है। लगातार अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर टीचर्स जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी जो मांगे हैं वो जो है वो पूरी की जाए। इस वक्त हमारे साथ एक कंप्यूटर टीचर बलविंदर जुड़ चुके हैं, बलविंदर कौर। बलविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, शुक्रिया मैडम। मैम, समझना चाहेंगे, एक बार फिर से हड़ताल पर आप लोग चले गए हैं, ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सबसे पहले संघर्ष की जो मुख्य मांगे हैं आप लोगों की वो हम जानना चाहेंगे, और इस सरकार से जो उम्मीदें आप लोगों ने लगाई थी, क्या आपको लगता है कि वो उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी हैं? ऐसा है मैडम, जो संघर्ष है वो जारी करने का हमारा कारण ही यही है कि सरकार से हमें इतनी ज्यादा उम्मीद थी इस टाइम, क्योंकि बार बार जो है हमारे रामविलास शर्मा जी हैं या हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, हमें बार बार ये वादा किया गया था कि जैसे ही उनकी गवर्नमेंट आती है तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर जो हमारी हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को दिए थे, अगर कंपनी कहीं भी फॉल्ट होता है कंपनी का, अगर ये कहीं पे साबित होता है तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम लोगों ने 25 जो है फॉल्ट वो कंपनी के दिखा दिए गए हैं, फिर भी गवर्नमेंट पता नहीं क्यों बार बार कंपनी को क्लीन चिट देने पे लगी हुई है कि हाँ आप जो है इन टीचर्स का दबाकर शोषण कीजिए, जो कि हमारा लगातार 2 साल से होता आ रहा है। जैसे कि आप सबको भी पता है कि सैलरी जो एक मेन इशू होता है, सैलरी हमारी क्लियर नहीं है, अभी तक किसी भी टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहीं से शुरू होता है, बच्चों का शोषण कितना हो रहा है। 2 साल से हमारे बच्चों को बुक्स नहीं मिल पा रही हैं। हम लोग अपने अपने मतलब खुद के कुछ नोट्स तैयार कर कर बच्चों को पढ़ाते हैं, बार बार स्कूल में जाके हमें खुद को शर्मिंदा, बच्चों का फ्यूचर आज के टाइम पे। अगर एक तकनीकी जो होती है शिक्षा, वो सब कहते हैं कि हाँ तकनीक जो होनी चाहिए, भारत जैसे देश में टेक्निक का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं बार बार गवर्नमेंट से पूछती हूँ, अगर टेक्निकल जो है पॉइंट इतना जरूरी है तो टेक्निक सिखाने वाले शिक्षक के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? क्यों बार बार इन कंपनीज को आगे लेके आ रहे हैं? यहाँ पे मैं यही सरकार से मेरा एक छोटा सा ये पॉइंट है, क्वेश्चन है कि आखिरकार भ्रष्टाचार छिपा कहाँ पे हुआ है? अगर मैं शिक्षा सदन जो हमारा शिक्षा विभाग है उनसे भी यही क्वेश्चन पुट करती हूँ, हम लोगों में अगर कमी है तो हमें बाहर निकाला जाए, ठीक है। अगर जो कंपनी है वो कहीं पे फॉल्टी है तो कंपनी के ऊपर इशू क्यों नहीं उठाया जाता? क्यों उनसे हमें, अगर हमारा आर्बिट्रेशन जो हुआ उसके बारे में भी बात हुई है बार बार कि आप लोग जो है वो
कंपनी के थ्रू ही अपनी सैलरी लो। जी। ठीक है, हम सैलरी लेंगे, अगर कंपनी इतनी फॉल्टी है तो क्यों हमें बार बार उसके अंदर, ताकि कंपनी बार बार हमारा शोषण करती रहे। जी। बुक्स हमें नहीं मिली, ESI हमें नहीं मिला और आज तक सैलरी हमें नहीं प्रोवाइड हुई। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों से सिक्योरिटी लेके फिर हमें जॉब में रखा गया। क्या जी। ये सब मुद्दे गवर्नमेंट के अंडर नहीं है? मुझे तो गवर्नमेंट बार बार ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ही है जो अब हमारा इशू जो है वो क्लियर कर सकती है। और जैसा आपने मुझसे पूछा कि आप, हमारी गवर्नमेंट से इस टाइम सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कंपनी फॉल्टी लग रही है तो उसे बाहर निकाल के शिक्षक जो है, जो उन लोगों को, आप शिक्षक को एक अपने कांटेक्ट में रखिए ना, अपने बिल्कुल। अंडर लीजिए। क्यों बार बार हमारा शोषण उनसे करवाया जा रहा है? बिल्कुल। बलविंदर, आप लाइन पर बने रहिए। एक और कंप्यूटर टीचर इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बलराम दीवान जुड़ चुके हैं। बलराम जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बलराम जी, समझना ये चाहेंगे कि लगातार अपनी मांगों को लेकर आप लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। वर्तमान सरकार से अब क्या आशाएं हैं और क्या हाल फिलहाल कोई मुलाकात का आश्वासन आप लोगों को सरकार के स्तर से कुछ मिल पाया है? देखिए जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जोन सी भी गवर्नमेंट है, अगर कोई ईमानदार व्यक्ति इसमें नेता बना हुआ है तो हमारी डिमांड को वो सुनेगा भी और समझेगा भी और पूरी भी करेगा। क्योंकि जो इंसान भ्रष्टाचारी है, वैसे तो सरकार बोलती है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है, लेकिन जो सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, हम उसका पर्दाफाश करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो एजुकेशन मिनिस्टर रामविलास शर्मा जी ने इलेक्शन से पहले भी हम लोगों से वादा किया कि आप लोग हमारी पार्टी को वोट दो और हम आप लोगों का काम पहली कलम से करेंगे। हम लोगों ने बिल्कुल इधर उधर ना देखते हुए हम लोगों ने इनका साथ दिया और इनको मतलब कि पूरी पार्टी बनवाई, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हम लोगों के साथ धोखा किया है। और कल 16 तारीख को आर्बिट्रेशन कर कंपनी के फेवर में सब कुछ दे दिया। हालांकि कंपनी ने 24,000 रुपए पर मेंबर से सिक्योरिटी ली है, 13 महीने की सैलरी नहीं दी, 2250 रुपए ट्रेनिंग फीस अवैध वसूली है और उन्होंने 2 साल से बच्चों को बुक्स नहीं दी और हम लोगों का इतना शोषण किया कि बिना बात के ट्रांसफर, तबादले, जो लड़की मैटरनिटी लीव मांगती है उसको टर्मिनेट कर देते हैं। इतना कुछ आतंक फैलने के बाद भी हमने सरकार के आगे आवाजें उठाई। हुड्डा साहब ने हम लोगों की सैलरी को RMSA के माध्यम से देना शुरू कर दिया। अप्रैल और मई की सैलरी हमारी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से आई है। हम लोगों ने, जैसे ये रामविलास शर्मा जी एजुकेशन मिनिस्टर बन गए थे, उसके बाद भी हम महेंद्रगढ़ में इनसे मिले हैं तो इन्होंने हमें बोला कि हम आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। लेकिन थोड़े दिन के बीच में ही इन्होंने कंपनी के साथ मिलकर ऐसी साठगांठ की है, हम लोगों को फिर सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि सरकार, सीधी साहब मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है और उनका 500-700 करोड़ का टर्नओवर है सालाना। तो वो इनको खरीद चुके हैं और जितने भी अंदर अधिकारी DSC के अंदर बैठे हैं सारे भ्रष्ट बैठे हैं, सभी करोड़ों रुपए में बिक चुके हैं। हम 3000 परिवारों की रोजी रोटी पे लात मार के हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया है। ये सारा का सारा जिम्मेवारी DSC में जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर है TC गुप्ता जी हैं, सारी उनकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल बलराम जी, आप लाइन पर बने रहिए, आपसे भी आगे हम बातचीत जारी रखेंगे। सुरेश नयन, एक और कंप्यूटर टीचर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैम। सुरेश जी, अभी हमारे साथ बलराम दीवान जुड़े हुए हैं, बलविंदर कौर जी जुड़ी हुई हैं, ये कंप्यूटर टीचर्स हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं आप लोग। जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने चुनाव पूर्व ये वायदा किया था कि बीजेपी को आप सत्ता में लेकर आइए, आपके तमाम जो वायदे हैं वो वायदे पूरे किए जाएंगे। हाल फिलहाल मैं समझना चाहूंगी किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई है आप लोगों की शिक्षा मंत्री से? जी मैम, साफ बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जिन 3 कंपनियों के माध्यम से हमारी नियुक्ति हुई है, उन कंपनियों ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जिसकी जांच हो चुकी है। 3 बार कानूनी रूप से उनको नोटिस जारी कर चुके हैं शिक्षा विभाग। और उसके बावजूद अब कंपनियों की जब टर्मिनेशन की बारी आती है तो शिक्षा विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है। बताना चाहूंगा कि पिछली 14 तारीख को रामविलास शर्मा जी से हम लोग मिले थे। इससे पहले उन्होंने हर बार हमें आश्वासन दिया है, हर बार वादा किया है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी पिछली 14 तारीख को उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप जिन कंपनियों के माध्यम से लगे हैं उन्हीं के माध्यम से आपको काम करना पड़ेगा, उन्हीं के माध्यम से आपको वेतन मिलेगा। लेकिन 15 सितंबर 2014 को शिक्षा विभाग एक लेटर जारी कर चुका है कि आगे से कंप्यूटर शिक्षकों का जो वेतन है कंपनियों को न देकर सीधे ही शिक्षा के अधीन दिया जाएगा। अपने ही अधिकारों, अपने ही आदेशों का अवेल है अब शिक्षा विभाग। और दोबारा फिर अभी 16 तारीख को एक आदेश जारी कर दिए कि कंपनियों के माध्यम को दोबारा से वेतन दिया जाए। बिल्कुल, तो क्या वेतन मिलना शुरू हुआ है?
बताना चाहूंगा कि अभी जो आदेश जारी किए गए हैं 31 जनवरी तक सिर्फ हाजिरी की रिपोर्टें मांगी गई है, वेतन जारी होने की अभी तक कोई बात नहीं है। कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इनकी हाजिरी की रिपोर्ट ली जाए। और एक बात क्लियर बता देना चाहता हूं कि हमारी जो हाजिरी की रिपोर्ट है वो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ऑलरेडी पहले ही जमा हो चुकी है दिसंबर 2014 तक की, और दोबारा से फिर ये लोग हमें फोर्स कर रहे हैं कंपनियों के माध्यम से देने की, जिसका हम लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। जब एक बात कहना चाहूंगा कि जब भ्रष्टाचार बिल्कुल खुले रूप से सामने आ चुका है, 50 करोड़ रुपए का बिल्कुल वैध रूप से ली गई थी, 1 साल से वेतन नहीं दिया गया है, फिर भी न जाने क्यों ये सरकार जांच की बात कर रही है, ना कोई कंपनियों पे कार्रवाई की बात कर रही है, बिना कोई बात की ही एक आदेश जारी कर देती है। मैं समझता हूँ कि ये बात गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, जिसका हम लोग खुले रूप से विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सुरेश जी, लाइन पर आप बने रहिए, बातचीत हम आगे आपसे जारी रखेंगे। बलविंदर कौर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बलविंदर जी, मैं समझना ये चाहूंगी किस तरह का शोषण ये कंपनियां करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही हमारे प्रधान जी ने बताया कि हम लोगों से सिक्योरिटी लेके फिर हम लोगों को जॉब पे रखा गया। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि आप लोगों की सिक्योरिटी है जो वो रिफंडेबल है, आप चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, अगर वो रिफंडेबल है तो जिन टीचर्स ने आज तक रिजाइन भी दिया, क्या उनको सिक्योरिटी वापस हुई? ये सबसे पहले तो हमारे फॉर्म से लेकर फॉर्म भरने पे जो थी 250 रुपए फीस थी हमारी, वो भी इन्होंने हमें 750 रुपए कुछ लेके फिर हमें फॉर्म दिए गए, फिर हमने फॉर्म एप्लीकेबल किए। और मैं ये बार बार कहना चाहती हूँ कि शुरू से एंड तक यहाँ पे करप्शन ही करप्शन है। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक हम लोगों को शोषित किया गया। उसके बाद हमें बुक्स नहीं प्रोवाइड की गई, जो लेडीज मैटरनिटी लीव पे आना चाहती थी उन्हें मैटरनिटी लीव नहीं दी गई। और हम लोगों ने पिछले साल इसके लिए इतना संघर्ष किया। हम लोग अपने नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने भी गए, पैदल चलकर चंडीगढ़ से अपना दिल्ली तक। और ये 300 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ और सिर्फ उसी शोषण के लिए ही थी मैडम, जो कि बार बार ये बताना चाहते थे हम कि ये हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर गवर्नमेंट की आंखें क्यों नहीं खुल रही, वो क्यों नहीं हमारी तरफ ध्यान दे पा रही इस टाइम। बिल्कुल। और अब बलविंदर, अब साफ तौर पर मना भी कर दिया गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से, जैसा कि सुरेश हमें ये बता रहे थे कि जो बातचीत हुई इसके बाद शिक्षा मंत्री ने, वर्तमान शिक्षा मंत्री ने ये क्लियर कर दिया कि आप लोग जो है, जो आपकी संबंधित कंपनियां हैं, आपको उन्हीं के थ्रू काम करना पड़ेगा। तो अब ऐसे में क्या विकल्प आप देख पा रहे हैं? देखिए, हमारी जो लड़ाई शुरू हो चुकी है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो लड़ाई है ये हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे। अब ये सरकार ने देखना है कि वो अपना वादा पूरा करके हमें समायोजन करके क्या इस चीज को प्रूव कर पाती है गवर्नमेंट के हाँ इसमें कहीं पे करप्शन नहीं है। अगर करप्शन है तो गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर हम अपनी जगह पे सच्चे हैं तो हमारा जो संघर्ष है वो शुरू हो चुका है और वो सक्सेसफुल होगा, ये हमें विश्वास है। बिल्कुल बलविंदर, बनी रहिए आप लाइन पर, बातचीत आपसे जारी रखेंगे। इसके अलावा बलराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, जिस तरह से बलविंदर ने साफ तौर पर ये कहा कि ये संघर्ष जो है वो जारी रहेगा, लेकिन संघर्ष सफल तब होता है जब इस पर किसी सरकार की नजरें इनायत भी होती है। संघर्ष अपने मुकाम तक कैसे पहुंचेगा जब पहले शिक्षा मंत्री का इस तरह का जो रवैया है वो सामने आ चुका है, उन्होंने पहले ही आप लोगों को मना कर दिया है? यही हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि हम लोगों को अब अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है। हम लोगों का फ्यूचर इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है और फ्यूचर की हमें परवाह नहीं। हम लोगों की लड़ाई सिर्फ करप्शन की है। अगर ये सरकार चाहती है कि करप्शन शोषण मुक्त जो समाज है वो एक अच्छा समाज बनाया जाए तो हम उसमें भागीदार हैं। हम शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अगर शोषण के खिलाफ पढ़ा लिखा युवा आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? हमारी डिमांड पूरी हो ना हो, लेकिन सरकार के आगे हम वो पन्ने खोल देंगे जो सरकार अनदेखी कर रही है। सरकार के आगे वो घोटाले सामने लेके आ जाए कि ताकि सरकार की आंखें खुल जाएं कि ये लोग गलत नहीं है। अगर हम लोग गलत होते तो हम इतना संघर्ष ना करते। अगर हम लोगों में कमियां होती तो हम चुपचाप जाके अपने घर बैठ जाते। लेकिन हम लोगों के साथ इतनी ज्यादती लोगों ने करी है, इतनी तो अंग्रेजों ने भी नहीं की थी हमारे टाइम जब हमारा बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए बलराम, बातचीत आपसे आगे जारी रखेंगे। सुरेश हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश, जिस तरह से शिक्षा मंत्री का ये रवैया आपने कहा कि उन्होंने साफ तौर पर हाथ खड़े कर लिए, अब कंपनियों का जो व्यवहार है वो कैसा व्यवहार है आप लोगों के प्रति? क्या वो अभी भी आपके संघर्ष के आगे झुकने को तैयार नहीं है? साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि पिछले साल जब हमने जुलाई अगस्त के अंदर 68 दिन का प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद विभाग ने एक लेटर जारी किया था जिसमें साफ लिखा गया था कि आगे से कंप्यूटर टीचर्स का कंपनियों से कोई लिंक नहीं रहेगा। तो उसके बाद से ही कंपनियों से हमारा कोई नाता नहीं रहा है
और अब करीबन 8-9 महीने हो चुके हैं कंपनियों का हमारे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है और न ही हम उनके साथ करना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप भी सोच सकते हैं कि 8-9 महीने से जिन कंपनियों के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, फिर भी उन कंपनियों को ही सैलरी देकर शिक्षा विभाग ये साफ करना चाहता है कि ये जो कमीशन का खेल है वो लगातार जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि करीबन 14.5 से 15,000 रुपए कंपनियों को सैलरी दी जाती है, आगे 10 से 11,000 रुपए हमें मिलते हैं, वो भी टाइम पे मिलते नहीं है। ये सब आपके सामने है। और एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि जिस टाइम हम दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे थे, भाजपा के तमाम बड़े नेता जो आज के समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे वो रामविलास शर्मा जी हैं, कविता जैन है, ओपी धनखड़, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, वो सभी जाके हमारे बीच बैठ के उन्होंने ये वायदा किया था कि सरकार आते ही तुरंत पहली कलम से आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। जो कंपनियों ने आपके साथ इतने घोटालेबाजी की है, इनकी जांच करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन वो जो आश्वासन है वो महज एक कोरा आश्वासन है, वो आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। कंप्यूटर टीचर्स की ये मांग है कि एसआई के नाम पर जो उनकी राशि काटी गई है वो राशि भी जो है उनको एक बार वापस की जाए और उनका जो शोषण है वो खत्म हो। आप तीनों खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया लाइन पर बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी आप लोगों से बातचीत हम आगे जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। चलो लौट रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1,800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। जी हाँ, कंप्यूटर टीचर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई सकारात्मक आश्वासन भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने भी, जिस तरह से हमारी बातचीत हो रही है तमाम खास मेहमानों से, शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि उन्हें उनकी संबंधित कंपनियां ही भुगतान करेगी, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ये कंप्यूटर टीचर्स अड़े हुए हैं। 3 कंप्यूटर शिक्षक इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। बलविंदर कौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलराम दीवान, और इसके अलावा सुरेश नैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं बातचीत करना चाहूंगी सुरेश जी से। सुरेश, जिस तरह से खबरें भी हमारे पास आ रही हैं, खबरों के मुताबिक आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात अब की जा रही है। बताना चाहूंगा कि एक वर्ष जो चलिए सुरेश, लगता है संपर्क टूट गया। बातचीत इनसे दोबारा करने की हम कोशिश करेंगे।
हमारे साथ बलविंदर कौर जुड़ी हुई है। बलविंदर जी, जिस तरह की खबरें आ रही है, सेम जो सवाल है वो मैं आपसे करना चाहूंगी कि अब जो है आप लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की भी बात की जा रही है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। हाँ, मैं इस बात से एग्री हूँ मैडम। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि सरकार जो है हमारे खिलाफ, ऐसा ही पहले एक बार बयान जो है हमारे लिए जो पूर्व शिक्षा मंत्री थी मैडम गीता भुक्कल जी, उनकी तरफ से भी आया था। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि हमारा गुनाह क्या है? ठीक है, हमारे खिलाफ अगर गवर्नमेंट जाती है तो हमें क्यों, किस बात के लिए दंडित किया जाएगा? क्या इस बात के लिए कि हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, या इस बात के लिए वो हमें दंडित करना चाहते हैं कि हम ये उनको बोल रहे हैं कि आपने वादा किया था उसे पूरा कीजिए, या इस बात के लिए कि हम कह रहे हैं कि गलत को गलत और सही को सही को? अगर इन सब बातों के खिलाफ हमें वो कुछ पनिशमेंट देना चाहते हैं, कोई भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल करनी चाहिए। और रही बात गवर्नमेंट की, तो मैं गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी कि आखिरकार हम लोगों को फिर आतंकवादी बनने के लिए तैयार करता कौन है? अगर गवर्नमेंट हमारी जो नव पीढ़ी है उनको बिल्कुल अपने तरीके से, जैसे भी हम चाह रहे हैं, हम ये नहीं कहते हमारी डिमांड है ये तो आज के हर एक वर्ग की डिमांड है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहो। अगर ये बातें प्रूफ कर दी जाती हैं कि हाँ, बिल्कुल आपके इन तमाम सवालों का जवाब बीजेपी की नेता रेणु भाटिया, उनसे भी हम जरा ले लेते हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। शुक्रिया। प्रदेश में कंप्यूटर टीचर्स एक बार फिर हड़ताल पर हैं। इन टीचर्स का ये कहना है कि सत्ता में आने के पहले खुद बड़े बड़े वायदे बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से किए गए थे। उनके बीच बाकायदा बैठकें हुई थी और उस बैठक में कहा गया था कि आप हमारी सरकार को चुनकर लेकर आइए, हम आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से जो इन कंप्यूटर टीचर्स की मुलाकात रही, एक बार फिर से कहा गया है कि सरकार जो है वो इसमें बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकती है, आपको संबंधित जो कंपनियां हैं उनके अंदर ही काम करना होगा। और ऐसे में इन कंप्यूटर टीचर्स के पास हड़ताल के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रामविलास शर्मा जी ने जो बयान दिया है वो ये नहीं दिया कि हम आपकी सहायता नहीं करेंगे या आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे। हम लोग केवल उन्होंने ये कहा कि जो भी आप लोगों की समस्या है उसके ऊपर विचार करेंगे, तब तक आपको इस तरह से काम करना होगा ताकि बात का हल निकले। क्योंकि हम जो नेता हमारे कहते हैं उस बात को हम घुमा फिरा के करते हैं तो बात का मीनिंग बदल जाता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब भी हमारा कोई नेता कोई भी बयान दे उसको एज इट इज बताएं ताकि बात का जो है ना वैल्यूएशन रहे। लेकिन सवाल आपकी सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं कि जो वायदे किए हैं उसे एज इट इज पूरा किया जाए। रेणु जी, समझ आपकी बात को। आपने ये कहा कि लोग हड़ताल पे बैठे, पिछले 1 वर्ष का वेतन उनको नहीं मिला। हाँ। आप ये बताएं, 1 वर्ष की बात आप कर रहे हैं, हमारी सरकार को बने हुए कितना समय हुआ? रेणु जी, लेकिन 1 साल की सरकार, 1 साल की तनख्वाह अगर रुकी हुई है, 1 वर्ष की बात अगर आप करेंगे और इल्जाम लगाएंगे इस सरकार पे तो रेणु जी, अगर 1 साल की तनख्वाह रुकी हुई है और 2.5-3 महीने से अगर मान लीजिए आपकी सरकार है, 1 साल की तनख्वाह में कुछ महीने का जो रिलीज होना चाहिए था वो वेतन भी तो इनको मिलना चाहिए था। इन लोगों को अभी तक जो है वो वेतन नहीं मिल पा रहा है। एक साल पहले क्या हुआ था वो वायदे आप छोड़ दीजिए, जो वायदे ये सरकार ने किए हैं सत्ता में आने के पहले, आखिरकार उन्हें भी तो पूरा होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि 1 वर्ष से इनको परेशानी है। सरकार इसी बात का तो हल ढूंढ रही है कि इनको 1 वर्ष से परेशानी दी क्यों गई। आखिर वेतन तो एक फिक्स सेट वेतन था, इनका वेतन रोका किन कारणों से गया? क्या ऐसे कारण है जो इनको 1 साल से वेतन नहीं दिया गया और शिक्षक फिर भी काम पर लगे हुए हैं और आज हड़तालें करने पे मजबूर हुए? अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमा 4 दिन हुए बनी, तब से लेकर आज तक इन दिनों रेणु जी, लेकिन हर समस्या के लिए सिर्फ एक बात का एग्जांपल नहीं दिया जा सकता है कि जुम्मा इस सरकार को 4 दिन हुए। जब आप लोग घोषणा पत्र तैयार करते हैं, घोषणा पत्र में ये बातें नहीं कही जाती हैं कि जब हम जुम्मा 4 दिन के होंगे तब तक हम आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे विश्वास के साथ जनता आपको वोट करती है और कम से कम इस तरह के जवाब की उम्मीद जनता भी नहीं करती है। देखिए, घोषणा पत्र तैयार करते समय ये मालूम नहीं होता कि इतनी असुविधाएं लोगों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को दी गई होंगी। 1-1 वर्षों का वेतन उनका किस कारणों से रोक के रखा होगा? चुनाव के दिनों में जो पार्टी है, या चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो ये सोच के चलती है कि हम सरकार को मैक्सिमम बेनिफिट सरकार की तरफ से लोगों को क्या दे सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और नियत में आज भी कायम है
और ये भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है, वो रहेगी नीति और नियत में कायम। और कुछ वक्त हम लोगों को लग रहा है जरूर, ठीक है रेणु जी, चलिए कुछ वक्त लग रहा है, लेकिन एक सकारात्मक संदेश भी मिलना चाहिए। किसी तरह का कोई सकारात्मक संदेश इन लोगों को सरकार की तरफ से मिल नहीं पा रहा है, इस वजह से ये मजबूर है। और इनकी इस मजबूरी में जो पिस रहा है वो देश का जो देश की जो युवा पीढ़ी है वो पिस रही है। बच्चों का भविष्य अंधकार में, एक ऐसा प्रदेश आपको भी पता है जहां शिक्षा के नाम पर बुनियादी चीजें नहीं है। कंप्यूटर टीचर्स हड़ताल पर है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, सिर्फ एक तबका इससे प्रभावित नहीं हो रहा है रेणु जी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार को त्वरित इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए, कोई मुलाकात या सकारात्मक संदेश देना चाहिए? इस बात का है कि इतने समय से बच्चे परेशान हैं, टीचर्स परेशान हैं। अगर जिस राज्य में शिक्षक और बच्चे दोनों ही परेशान होंगे, उस राज्य की बढ़ोतरी कैसे होगी, इस बात से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। इसी वजह से जो समय लग रहा है वो दुरुस्त करने में लग रहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसा काम हम करें कि बार बार 5 वर्षों तक हम इन लोगों को सड़कों पर हड़ताल करते हुए न देखकर स्कूलों में पढ़ाते हुए देखें और बच्चों को स्कूल रोज जाते हुए देखें। यही भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। लेकिन नीति से सिर्फ नीयत रखने से ही काम नहीं चलता रेणु जी, इसके लिए नीतियां बनानी भी पड़ती है, उन्हें क्रियान्वित भी करना होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप तीनों एक खास मेहमान जो तीनों कंप्यूटर टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप लोगों ने सुना किस तरह के आश्वासन एक बार फिर से दे रही हैं रेणु भाटिया और किस तरह की दलीलें एक बार फिर से दी जा रही है। खैर, आश्वासनों पर भरोसा आप पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर सरकार आगे क्या हल निकालती है, क्योंकि न सिर्फ इससे एक तबका बल्कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी प्रभावित हो रही है। और सवाल यही उठता है कि आखिरकार ऐसी परिस्थिति में कैसे बढ़े हरियाणा और कैसे पढ़े हरियाणा। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।